है ना। तो राइटिंग सेक्शन निकालेंगे सभी बच्चे, सेट नंबर 1 राइटिंग सेक्शन, सेक्शन बी। सेक्शन बी निकाल लीजिए। पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। यू आर अमित और अमिता, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस, यानी हमें क्या तैयार करना है, नोटिस। अब नोटिस आप लोगों ने पहले लिखे हैं, कैसे लिखा जाता है नोटिस, ठीक है। तो एक पैटर्न होता है जिसमें कि नोटिस को लिखा जाता है। अपन नोटिस का पैटर्न समझ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे लिखेंगे। देखो मैं एक जनरल आइडिया आपको बता देता हूँ कि नोटिस को कैसे लिखा जाता है, यानी कि वो बात सभी नोटिस पे अप्लाई होगी। यानी कि हम इतना बेसिक आइडिया तो समझ जाए कि किसी नोटिस में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए और वो दिखने में कैसा होना चाहिए, ताकि हमें जो बुनियादी नंबर है वो तो मिलना ही चाहिए। फिर जो टॉपिक पूछा गया है उस टॉपिक के अनुसार हम उसके अंदर बॉडी डालते हैं। बॉडी यानी कि उसमें क्या हम मटेरियल लिख रहे हैं, और वो भी टू द पॉइंट, कोई अनावश्यक बातें हमें नहीं लिखनी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखना होता है जो पूछा गया है और जो हमें बताना है सामने वाले को। ठीक है, शुरू करते हैं। तो हम इसी वाले नोटिस की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके और आपको बताता हूँ किसी नोटिस को कैसे लिखा जाता है, क्या पैटर्न होता है नोटिस को लिखने का, और हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स न कटे। देखिए, तो पहली बात जैसे आपने बताया कि बॉक्स में होता है वो, तो पहली जो मैं सजेशन देता हूँ वो तो यही देता हूँ कि आपको पहले बॉक्स नहीं बनाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अभी पता नहीं कि कितना लंबा कितना बड़ा और कैसे हम लिखेंगे उसे, तो बॉक्स सबसे कब लास्ट में बनाना है, यस और नो, सबसे लास्ट में आप बॉक्स बनाएंगे नोटिस का, लेकिन बनाएंगे जरूर। कई बच्चे भूल भी जाते हैं, ऐसा भी होता है ना, वो लिख देते हैं सब अच्छा देख लिया उन्होंने, फिर अगले पेज पलटा और नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, किसी भी नोटिस में हमें ये देखना होता है कि हमें दिया हुआ नोटिस किसके लिए या कहाँ से हमें लिखना है। तो इन्होंने लिखा है यू आर अमित और अमिता कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम स्कूल टू टेक पार्ट इन द इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। मतलब आपके स्कूल में एक डिबेट कॉम्पिटिशन होना है। उस डिबेट कंपटीशन में, वो कैसा डिबेट कंपटीशन है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। बेटा सेकंड बेंच पे जाओ, सेकंड बेंच, हाँ पीछे चले जाओ। हाँ, तो क्या करना है हमें, एक डिबेट कंपटीशन की जानकारी देते हुए एक नोटिस तैयार करना है। और वो डिबेट कंपटीशन कैसा है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन। तो पहले तो हम समझ लें कि क्वेश्चन है क्या पूरा। क्वेश्चन अगर समझे तो लिखना आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये करना है, ड्राफ्ट करना है एक नोटिस गिविंग इंफॉर्मेशन, जानकारी देते हुए अबाउट द सिलेक्शन ऑफ 2 पार्टिसिपेंट्स, दो पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा, काय के लिए, फ्रॉम द स्कूल, हर एक स्कूल से, काय के लिए, टू टेक पार्ट, किस में पार्ट लेने के लिए, किस में हिस्सा लेने के लिए, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन क्या होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन समझते हो क्या, ये बताएंगे डिबेट कॉम्पिटिशन मतलब क्या, बातचीत होती है, बातचीत को तो डिस्कोर्स कहते हैं, फिर डिबेट क्यों बोला है, वाद विवाद है ना, सही शब्द क्या होगा, वाद विवाद। सुना है ना, पक्ष होता है एक विपक्ष होता है ना, फोर होता है और एक अगेंस्ट होता है। तो वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली, कौन सी वाली होने वाली, और इंटर स्कूल। अब इंटर स्कूल शब्द का मतलब क्या हुआ, इंटर स्कूल का मतलब होता है दो स्कूलों के बीच में या कई सारे स्कूल्स के बीच में। अगर एक ही स्कूल के अलग अलग बच्चों के बीच में होगी उसे बोलेंगे इंट्रा स्कूल। क्या बोलेंगे बेटा, इंट्रा स्कूल, क्या बोलेंगे। और यहाँ बोल रहे हैं इंटर स्कूल। इंटर स्कूल मतलब आपके विद्यालय में अलग 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 विद्यालय आएंगे। मान लीजिए इसी जगह की बात कर लें तो इस शहर में कई सारे विद्यालय हैं। बेटा जब लेट आते हो ना बिल्कुल भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, डिस्टर्ब होता है उससे, पूछा मत करो, ये बता रहा हूँ। लेट आने के बाद फिर ये फॉर्मेलिटी नहीं करनी होती हमें कि मे आई कम इन सर, अब आ जाओ, क्योंकि वो पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हर एक सेकंड में एक नया बच्चा आ रहा होता है, तो मे आई कम इन बोलने में 30 मिनट लग जाते हैं, है ना।
बेटा लेट आए हो ना, शांत। तो देखो पूरा फ्लो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, हर एक के बाद एक सब पूछ रहे हैं अलग अलग, सबका अपना अपना कि मे आई कम इन। मे आई कम इन का मतलब इसलिए पूछा जाता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं अंदर आने में, वो पूछने में ही डिस्टर्ब हो रहा है तो फिर क्या करें अभी। चलो हम बात कर रहे थे इंटर स्कूल वर्ड की। अब इंटर स्कूल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपका कोई स्कूल है, उस स्कूल में अन्य स्कूल भी पार्टिसिपेट करें और अलग अलग स्कूलों का क्या हो, वो कंपटीशन हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन। और इसी की जगह हम बोलते हैं इंट्रा स्कूल। तो इंट्रा स्कूल कब बोलते हैं, जब एक ही स्कूल के बच्चे आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, समझ गए ना, उसको बोलते हैं इंट्रा। और इंटर कब, जब अलग अलग स्कूल हो। तो हमें इसके लिए तैयार क्या करना है, एक नोटिस तैयार करना है। तो नोटिस तैयार करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला है आप एक स्कूल के क्या है, कल्चरल सेक्रेटरी है, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, स्वाभाविक सी बात है। अब पहले क्या आएगा बताओ, स्कूल का नाम या नोटिस? पहले मैं हेडिंग में स्कूल का नाम लिखूं कि पहले नोटिस शब्द लिखूं? पहले स्कूल का नाम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी स्कूल के अंडर ये काम करने वाले हैं। अगर न्यूज़पेपर में हमको निकलवाना होता तो हम पहले बड़े अक्षरों में क्या लिख देते, नोटिस, सूचना, किसने पब्लिश किया, फिर वो हम बाद में बता देते। लेकिन हम चूंकि किसी स्कूल के अंतर्गत एक विद्यार्थी के रूप में इस नोटिस को लिखने वाले हैं, तो पहली प्राथमिकता किसकी यहाँ पर, स्कूल की, क्योंकि हम स्कूल में होने वाली गतिविधि को अनाउंस कर रहे हैं, ये सो लो। तो हम पहले किसका नाम लिख देंगे, क्या हमें स्कूल का नाम दिया है, नहीं दिया है, पहले हाँ हाँ कर रही है वो लड़की, पता ही नहीं उसको दिया है, तो फिर हाँ क्यों बोल रहे हो? अच्छा, वाह, ऐसे करके नहीं बोलते हैं, ये भी नया पता चला मुझे। तो नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, अगर स्कूल का नाम नहीं दिया तो क्या करेंगे, मन से लिखेंगे। हमेशा याद रखो, जैसे कई बार स्कूल का नाम एप्लीकेशन में नहीं दिया रहता तो नहीं लिखते हो क्या, टू द प्रिंसिपल छोड़ देते हो, फिर लिखते हो ना, तो मन से लिखते हो फिर आप स्कूल का नाम। कई बार वो स्कूल का नाम नहीं देते हैं, तब आपको ये मन से लिखना होता है कि स्कूल का नाम क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला इन योर स्कूल, तो स्कूल कौन सा पता नहीं ना भाई, फिर लिखो मन से कोई भी स्कूल का नाम। कई बार वो एड्रेस नहीं देते हैं किसी किसी का, तो हमें फिर क्या करना होता है, मन से वो एड्रेस क्रिएट करना होता है, ये तरीका है लिखने का। तो हमें जब भी कोई नोटिस लिखना है तो बिल्कुल सेंटर, मान लेते हैं आपकी कॉपी का पेज है और इसका सेंटर इमेजिन करके चलो कहाँ आएगा, आपने ऊपर डाला आंसर नंबर जो भी आपको डालना था प्रॉपर, आंसर नंबर 3 डाला, ठीक है, फिर आपने एक लाइन का गैप दिया और फिर आपने लिखना शुरू किया आपकी जो बोर्ड की कॉपी उसमें। तो आपने क्या लिखा सबसे पहले, मान लीजिए आपका स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वॉट एवर जो भी नाम लिखना है आपको लिख दिया बिल्कुल सेंटर में। जितनी मार्जिन इस तरफ है उतनी मार्जिन इस तरफ छोटी होनी चाहिए, तभी वो सेंटर कहलाएगा, मध्य कहलाएगा। फिर क्या लिखोगे, एक लाइन का गैप दोगे, ये फॉर्मेट आप समझते जाना। फिर एक लाइन का, फिर आप बोल्ड अक्षरों में, बोल्ड अक्षर मतलब सभी कैपिटल में, क्या लिखोगे, नोटिस, बोल्ड अक्षरों में एकदम स्पष्ट दिखना चाहिए। फिर एक लाइन का गैप दोगे और इसको अंडरलाइन कर दोगे, क्योंकि नोटिस क्या है, हमारी मुख्य चीज है, हम बताना चाह रहे हैं कि क्या है, एक नोटिस है, किसके अंतर्गत है, इस स्कूल के अंतर्गत ये नोटिस निकाला गया है। क्लियर हो गई बात, ठीक बात है। फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन का, ये नोटिस के बाद हमने क्या करा, एक लाइन का और गैप दिया है, फिर क्या करेंगे, डेट डालेंगे, कहां पर, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट, लेफ्ट है ना, ये आपका लेफ्ट होगा ना, हाँ, तो लेफ्ट साइड में आप क्या डालेंगे, डेट डालेंगे। डेट डालने का भी कई सारे तरीके हैं बच्चे, कुछ बच्चे अभी भी वही डेट डालना है जो बचपन से डालते आ रहे हैं, क्या, मान लीजिए आज कितनी तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, बहुत बढ़िया, 7 तारीख, ध्यान रखना तुम्हें परसों एग्जाम देने जाना है, ये हाँ? नहीं तुम पता चलो बुधवार के दिन ही जा रहा है पेपर देने के, आज तो इंग्लिश का पेपर है, एकदम खतरनाक करके आऊंगा, मैं देख रहा है सेंटर पे कोई आया ही नहीं है। चलिए, तो कुछ बच्चे अभी भी ऐसी डेट डाल रहे हैं, कैसी, 8/2/2026, ये वाली डेट आपको कहीं नहीं डालनी है। तो कौन पूछा, गुड, है ना, ये वाली डेट नहीं डाली, ना तो ये एप्लीकेशन में डालनी है, ना लेटर में डालनी है, ना नोटिस में डालनी है, कहीं नहीं डालनी है। तो कैसे डालनी है सर, हाँ वेरी गुड, ये तरीका सही है। या फिर फेब्रुअरी, हाँ सॉरी 8, 8
दोनों ही तरीके सही है, लेकिन ये एकदम इनकरेक्ट है। अभी भी 12th क्लास के बच्चे ऐसा वाला तरीका अपनाते हैं, वो ठीक नहीं है ना। औपचारिक पत्रों में इस तरीके की डेट नहीं डाली जाती। दूसरी मिस्टेक जो करते हैं, वो डेट डालने से पहले लिखते हैं डेट डैश, फिर लिखते हैं डेट। नहीं लिखना है ना, ये भी नहीं करना है, समझ गए। ये डेट हेडिंग नहीं डालनी है आपको। तो अब आप वापस से वहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन का गैप देंगे और यहाँ बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे क्या लिखेंगे, 08 पूरा फरवरी, FEB डॉट भी मत करना, ये भी अनौपचारिक तरीका है। पूरा लिखो ना स्पेलिंग। अगर फरवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, अगर हम रियलिटी बोले, तो कोई ऐसे मंथ की स्पेलिंग लिखो जो आती है। मई लिख दो, मार्च लिख दो, जो तुम्हारा जन्म वाला मंथ हो वो याद हो तो वो लिख दो। जून लिख दो, यस और नो। जुलाई लिख दो, JULY, यस और नो। उसके नंबर कटने वाले, वो ये नहीं चेक करेगा कि तुमने किस महीने में ये नोटिस लिखा था और तुमने महीना कौन सा लिखा, ऐसा कुछ जरूरी। क्लियर हो रही है बात? तो ये याद रखना है, पूरी स्पेलिंग लिखनी है। 2000, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह कम है तो ये सेंटर में नहीं आ पाएगी। ये डेट जो है वो सेंटर तक, पेज बड़ा होता है ना, तो आप डेट लगोगे तो बिल्कुल यहीं खत्म हो जाएगी, जहाँ सेंटर आपका होगा उसके पहले 2026 खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? फिर क्या करोगे, एक लाइन का अगेन गैप दोगे, फिर क्या करोगे, हेडिंग डालोगे। वेरी गुड, हेडिंग डालोगे। क्या हेडिंग है हमारी, ये हेडिंग है हमारी, इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। क्या डालोगे, बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन डाला हेडिंग, और उसको क्या कर दोगे, फिर से अगेन अंडरलाइन, फिर एक लाइन का गैप, नीचे आ जाओ। फिर अगली लाइन से जब आप लिखोगे तो आप एक शब्द का गैप दोगे, एक शब्द का। कितना, एक शब्द मतलब एक छोटा सा मार्जिन। जब पैराग्राफ शुरू करते तो एक छोटा सा मार्जिन लेके लिखना शुरू करते। देखा होगा आपने, कई सारी किताबें पढ़ी हैं आपने, अभी जो बुकलेट रखी है उसमें देखो पैसेज शुरू होता है, तो कहाँ शुरू होता है, हल्का सा गैप देके शुरू होता है। कोई भी पैराग्राफ उठा के देख लो, जो भी पैराग्राफ आपके सामने हो। देखो फर्स्ट पैराग्राफ देखो, एजुकेशन इज अ सब सिस्टम ऑफ द वाइडर, लिखा है, तो कहां से शुरू हुआ है, हल्का सा गैप देके। और जब इन्होंने पैराग्राफ चेंज भी किया, देखो आप, अगेन उन्होंने वो गैप दिया है, यस और नो। तो ये लिखने का तरीका है। तो आप जब भी लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे इसमें बताइए, क्या लिखेंगे इसमें बताइए। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल। देखो परमानेंट रटी लटाई लाइंस है, आप उन्हीं को लिख सकते हैं। हर वो नोटिस जहां पर आपको बच्चों को सूचना देनी है, वहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ जो लिखना है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ जो लिखना है वो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जगह कम है ना, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए क्या लिखेंगे आप, वहां आप लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट सभी विद्यार्थियों को सूचित किया। इसका अर्थ क्या हुआ है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्कूल क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है क्या, ए इंटर स्कूल